सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। दिक्कत हम बहुत दिनों से वीडियो डाल नहीं पाए, बहुत थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, क्रिएट हो गई। हम आपके सामने बहुत से सूत्र उपस्थित नहीं कर पाए, लेकिन मैं आज आपके सामने फिर से एक सूत्र लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप देखे होंगे कि विवाह में आपको ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। धन तो मिलता ही है, संपत्ति कब मिलती है? तो आज हम उसी की बात करेंगे कि लड़की हो तो उसको अपने ससुराल से अत्यधिक धन की प्राप्ति, लड़का हो तो उसको अपने ससुराल से अत्यधिक धन की प्राप्ति, उसकी बात करते हैं। पहले अपने इष्ट का ध्यान। ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवे चितस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमद्गणेभ्यः श्री हनुमते नमः श्री सीतारामाभ्याम नमः। तो देखिए, ऐसे कि आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ पे धनु लग्न लिखा है, राशि लिखी है, आपको यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको जो राशि है इसके स्वामी का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि देखिए, ये आपका लग्न है, आपका यह शरीर है। अब ये जो द्वितीय भाव है आपका, यह आपका धन स्थान है, आपका धन स्थान है, और यह आपका घर भी है, कुटुंब इसे बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका ये सप्तम भाव आपकी पत्नी का भाव है, आपके पति का भाव है, अर्थात आपका जो जीवन साथी है उसका यह भाव है। तो उसके जो घर है, उसका जो कुटुंब है पूर्व, तो यह कुटुंब का भाव ये है, उसके धन का भाव ये है, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके ससुराल से धन कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी बात करना है। देखिए, आपका जो लग्न है धनु है, आपका सप्तम भाव में मिथुन राशि है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपके सप्तम भाव में राशि कौन सी लिखी है। इसमें ऐसे मिथुन राशि लिखी है, इसका स्वामी बुध हो गया। आपकी राशि में शुक्र वृष होगा, शुक्र होगा, तुला होगा, शुक्र होगा। तो जो अंक लिखा है इसकी राशि का स्वामी कौन सा है? अंक मिथुन राशि है, 3 माने मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध हुआ। तो देखेंगे यदि इसका स्वामी और साथ में शुक्र, कौन साथ में शुक्र आ करके यदि आपका एकादश भाव में बैठ जाए, क्योंकि एकादश भाव को हम लाभ का भाव कहते हैं, इससे हमको लाभ की प्राप्ति होती है। समझ रहे होंगे आप, जानते भी हैं। तो इसका स्वामी शुक्र बुध आ करके आपका एकादश भाव में बैठ गया शुक्र के साथ। तो अब ऐसी स्थिति में आपको धन की प्राप्ति होगी, अर्थात आपका सप्तमेश आकर के एकादश बैठ जाए और साथ में शुक्र बैठा हो, तो आपको धन अपने और संपत्ति आपके ससुराल पक्ष से अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि आपका जो इसका स्वामी है एकादश नहीं बैठा है, कहीं और बैठा है, तो फिर तो कह रहे हैं कि यदि इसका स्वामी एकादश नहीं बैठा है तो अपने उच्च की राशि में बैठ जाए। कहाँ हो? अपने उच्च की राशि में बैठ जाए। जैसे कि मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध हुआ, तो बुध आ करके आपका उच्च राशि में अर्थात अपनी कन्या राशि में आके बैठ गया और वह शुक्र से दृष्ट हो गया। पूर्व में क्या था कि इसका स्वामी एकादश में हो, साथ में शुक्र बैठा हो, लेकिन इसमें है शुक्र जो है, इस बुध जो है इसका स्वामी आ करके अपनी उच्च राशि में बैठ जाए और शुक्र से दृष्ट हो जाए, तो इसको शुक्र दिख लिया यहाँ से, ठीक है। तो सब शुक्र दिख लेगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको आपके ससुराल से धन मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं ना, समझ गए? कितना सरल है। अब और सुन लीजिए थोड़ी सा। देखिए, जैसे कि इतना हो गया, यदि ऐसा ना हो तो फिर क्या हो? कहते हैं आपका जो द्वितीय है, आपका जो द्वितीय है, आपके धन का जो स्वामी ग्रह है आ करके यहाँ बैठ जाए अष्टम भाव में, अर्थात इसका स्वामी मकर हुआ, मकर लग्न राशि है, तो मकर का शनि स्वामी आकर के अष्टम भाव में बैठ गया और अष्टमेश उसे देख ले, अष्टम भाव का स्वामी उसे देख ले। तो चंद्रमा स्वामी अष्टम का हुआ और इसको देख लिया चंद्रमा ने, अर्थात तात्पर्य कहने का ये है कि आपकी कुंडली में अष्टम द्वितीय आकर के अष्टम बैठा हो और अष्टमेश जो हो वह कहीं से भी इसको देख ले,
तब अष्टम भाव, द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टम का स्वामी अष्टम को देख ले तो भी आपको आपके ससुराल से धन मिल जाएगा। बहुत सरल है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके धन ससुराल का भाव है और ससुराल के धन का भाव है ये, तो धन है ससुराल का आपके, ये आपका धन है। आपके धन को स्वामी इससे संबंध रख लिया, आप इसका धन का स्वामी आपके धन से संबंध रख लिया, तो आपके धन को उसके धन को एकत्र कर देगा, इकट्ठा कर देगा, अर्थात आपको ये ससुराल की संपत्ति दिला देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझेंगे तो समझ जाएंगे। इतना प्रयास कर रहा हूं मैं सरल से समझाने का, समझ जाएंगे आप लोग। अब समझिए, आपका ऐसा ना हो तो फिर क्या हो, कह रहे हैं कि द्वितीय और सप्तमेश, द्वितीय सबका ये हुआ और सप्तमेश सबका ये हुआ, अर्थात आपके धन का स्वामी हुआ शनि, सप्तमेश आपकी पत्नी का स्वामी हुआ बुध। तो यह एकत्र हो जाए, कहीं भी एकत्र हो, जैसे कि शनि और बुध साथ में हो जाए आपके कहीं पे भी। ऐसे मैं आपको बना दूं, इसी भाव में आपका शनि और बुध इकट्ठे हो जाए, चतुर्थ भाव में शनि हो गया, आपका ये बुध हो गया, अर्थात द्वितीय और सप्तमेश, सप्तमेश और द्वितीय आपका कहीं भी इकट्ठे हो जाएं और उनको शुक्र देख ले, उनको क्या है, शुक्र देख ले, तो अब ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि आपको धन की प्राप्ति होगी आपके ससुराल से। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको अच्छे से आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब जो है आगे इतना, सप्तमेश उच्च का कहीं बैठा हो और शुक्र देख ले, एक ये हो गया। इसके बाद सब द्वितीय और सप्तमेश इकट्ठे हो, उनको शुक्र देख ले, या आपका सप्तमेश आकर के एकादश भाव में बैठ जाए और साथ में शुक्र हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको धन की प्राप्ति होगी आपके ससुराल से। मैं आपके लिए, आपके प्रेम की वजह से मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए, आपका जो सप्तम भाव है, इसका स्वामी ग्रह आकर के एकादश भाव में हो जाए, साथ में शुक्र हो, ठीक है। दूसरी भाव, इसका स्वामी ग्रह कहीं बैठा हो, लेकिन उच्च का हो, क्या हो, उच्च का हो, कहीं बैठा हो और उसको शुक्र देख ले। जैसे कि इसका स्वामी ग्रह बुध हुआ, बुध आकर के आपका यहाँ बैठ गया और उसको शुक्र देख लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसको भी धन प्राप्ति होगी। और सूत्र तीसरा क्या है, द्वितीय अष्टम में हो, अष्टमेश द्वितीय में हो, अर्थात अष्टमेश द्वितीय में हो और द्वितीय अष्टम को देख ले तो भी आपको ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जिसको भी अपनी कुंडली अध्ययन कराना है तो वह रविवार को दोपहर 2 से 4 के बीच में लाइव रहूँगा, उस समय अपनी कुंडली अध्ययन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हर हर महादेव। कोई गलती हो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जय सिया राम।